हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो उनके लिए है जो मार्केट में काफ़ी टाइम तक रह चुके हैं। उन्होंने मार्केट में सीखा है, प्राइस एक्शन को सीखा है, मार्केट के बारे में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, स्टिल दे आर नॉट एबल टू मेक मनी। मतलब कई बार मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या मैंने भी जो फेस किया है, जो प्रॉब्लम्स ट्रेडर फेस करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं जो माइंडसेट से रिलेटेड है। उसका आपके नॉलेज से कोई रिलेशन नहीं है, आप कितने डिसिप्लिन्ड है उससे रिलेटेड है, वो सारे टॉपिक्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। जो प्रॉब्लम्स हमें एज़ अ ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जो मिस्टेक्स हम करते हैं, वो मिस्टेक्स कैसे हम आइडेंटिफ़ाई करें और कैसे उस पे हम काम करें, ताकि हम वो मिस्टेक्स को धीरे-धीरे ओवरकम कर सकें। इट्स नॉट अ प्रोसेस कि आप एक दिन में किसी चीज़ को ओवरकम कर पाएँगे। अगर कोई हैबिट है, कोई मिस्टेक है जो आप बार-बार कर रहे हो, दैट मीन्स आपका माइंड उसके लिए यूज़्ड टू है। उस हैबिट को हटाने के लिए, उस माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है? तो ये वीडियो उसके बारे में होने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पर इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से सुनना और उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करना अपने जो ट्रेडिंग आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें। और बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ, अगर आप इसको अच्छे से अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है? अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा, इसकी गारंटी है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए नहीं है, जो लोग ऑलरेडी मार्केट में हैं, माइंडसेट की वजह से उनका पैसा नहीं बन रहा है, जो मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो मिस्टेक हम लोग एज़ अ ट्रेडर करते हैं उसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहली जो मिस्टेक हम एज़ अ ट्रेडर करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो टर्म आ रहा है वो है फोमो का। फोमो का एक टर्म आ रहा है कि लोगों को अगर मूव आ जाता है तो फ़ियर होने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि अरे मूव मिस हो गया अब क्या करेंगे? ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट हर दिन ओपन होता है, आप रहें या ना रहें, मार्केट हर दिन रहेगा। शांति से अपने माइंड को काम करो, ये चला गया तो नया मूव आएगा। लेकिन अगर आप फोमो में एंटर करोगे ना, तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा बिकॉज़ आपका कोई सेटअप नहीं है, ठीक है? तो ये फोमो की जो प्रॉब्लम है, उसको हमें अवॉइड करना है। सेकंड जो चीज़ है, जो मिस्टेक हम करते हैं, वो है कि हम टारगेट से पहले निकल जाते हैं। टारगेट से पहले निकल जाते हैं, ठीक है? क्यों निकलते हैं? टारगेट तक रुकते नहीं हैं, ठीक है? टारगेट तक रुकते नहीं हैं। तो ये क्यों होता है? ये बिल्कुल कि ये तभी होगा जब आपकी एंट्री रैंडम है। ये आपकी जब एंट्री रैंडम है, आपको अपने सेटअप पे भरोसा नहीं है। आपकी एंट्री रैंडम है, ठीक है? और आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न यहाँ पर ये हो सकता है कि आपका पोज़ीशन साइज़िंग बहुत बड़ा है। आपके रिस्क रिवॉर्ड से पोज़ीशन साइज़िंग आपके रिस्क रिवॉर्ड से बहुत ज़्यादा है, ठीक है? चौथा ये है यहाँ पर कि आप जो रियलाइज़ प्रॉफ़िट्स नहीं है, जब तक आपका मार्केट रनिंग है, जब तक आप पोज़ीशन में वो अनरियलाइज़ प्रॉफ़िट है, उसको देख के आप घबरा जाते हो, अरे! अगर नहीं बुक किया तो ये चला जाएगा। उल्टा आपको ये सोचना चाहिए कि अभी मेरा कोई लॉस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ, एसएल को ट्रेल करो और होल्ड करो। अगर ये होल्ड करे और आपने पूरा-पूरा रैली आप कैप्चर कर सकते हो। अगर आप अपनी मेंटली अगर आप माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तो आप पूरी-पूरी रैली कैप्चर कर सकते हो अगर आप एसएल को ट्रेल करते हो या कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आते हो। लेकिन इसके लिए आपको दिमाग को बताना होगा कि ये जो प्रॉफ़िट अभी हमने बुक नहीं किया है ना, ये हमारा ना कोई लॉस है, ना कोई प्रॉफ़िट है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ हमें समझना होगा। चौथा जो यहाँ पर सॉरी 5वां जो पॉइंट है यहाँ पर, एंट्री रैंडम हो गई, सेटअप पर भरोसा नहीं है आपको, पोज़ीशन साइज़िंग ज़्यादा है, आपका एसएल डिफाइंड नहीं है। एसएल डिफाइंड नहीं है। तो इन सब चीज़ों में आप क्या करोगे? मार्केट में जाओगे, फटाक से कुछ आपको 2-4 पॉइंट मिलेगा, निकल जाओगे और फिर उसके बाद मार्केट आपके आगे अगर आपके अगेंस्ट चला जाएगा तो आपको बहुत खुश होगा, अरे! मैं तो एकदम निकल गया। लेकिन अगर आपके मार्केट फ़ेवर में चला गया, आप मार्केट से निकल गए तो क्या होगा? आप फ़ियर आउट करोगे, फिर से मार्केट में एंट्री करोगे और मार्केट जब तक मूव कर चुका होगा, आप एंट्री करोगे, फिर वो नीचे जाएगा, फिर आप निकलोगे, फिर वो चला जाएगा, फिर आप एंट्री नहीं कर पाओगे, फिर आपको लगेगा अरे! नीचे ऊपर जा रहा है, तो फिर आप एंट्री करोगे, फिर नीचे जाएगा। तो ये ट्रैप में फँसने से अच्छा है कि आप अगर ट्रेड में एंटर करते हो, तो आपको तभी करना चाहिए जब आपका एसएल डिफाइंड हो और आपका रिस्क डिफाइंड हो और आपको कि कितना आपको ट्रेड में प्रॉफ़िट हो रहा है, उस बेसिस पे हम काम करेंगे, ठीक है? तो ये दूसरा हो गया।
तीसरा जो सबसे बड़ा जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि लोग आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब आपने कोई भी सेटअप को, प्राइस एक्शन को या जो भी चीज़ जैसे फिबोनाची का आप यूज़ करते हो, फिबोनाची के बारे में पता चला। कोई है उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहा है, कोई है नहीं। क्योंकि आप उसको अच्छे से नहीं यूज़ कर पा रहे क्योंकि आपने बैक टेस्ट नहीं किया है। देखो मैं आपको फिबोनाची यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप उसको जाके चार्ट पे मल्टीपल टाइम वेरीफाई करोगे। तभी आपको आएगा। तो उस चीज़ को यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी स्ट्रैटेजी मैंने फिबोनाची का लिया, किसी कैंडल के बारे में आपको देखना है और कभी भी आजकल के जो मार्केट है उसमें बहुत ट्रैपिंग होती है। सिर्फ़ एक कैंडल के बनने के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं लोगे। फिबोनाची का रिजेक्शन लेवल देखो, मूविंग एवरेजेस देखो आप, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, हर चीज़ को आप बायर सेलर का डोमिनेंस किसका है मार्केट में, ये सारी चीज़ों को आप कंसीडर करो देन आप ट्रेड लो। फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा और उसके बाद आपकी पोजीशन साइजिंग कितनी है, उस पे आप अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको अच्छा से क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि अगर आपकी पोजीशन साइजिंग ज़्यादा है, आपका रिस्क बड़ा हो जाएगा और रिस्क बड़ा होगा तो आपको आपके अगेंस्ट 2-4 पॉइंट भी जाएगा ना तो आपको मार्केट में डर लगेगा क्योंकि वो जो अमाउंट है वो खोने की ताकत आप में नहीं है। बात समझ रहे हो? तो उस चीज़ में जब मान लो अगर आपने आपकी कैपेसिटी है कि आप 500 मार्केट में ईज़िली दे सकते हो एसएल तो आप उतना ही आप लो, आप पोज़ीशन साइज़िंग उतनी ही बनाओ कि आपका एसएल 500 से ज़्यादा हो ही ना। फिर आप देखो आप मार्केट में आओ, देखो मार्केट में इस सेट से आओगे कि मैं अपना 500 लगा रहा हूँ, मुझे 1000 मिलेगा, 1500 मिलेगा, तो ही आप पैसा बना पाओगे। अगर आप सोचो कि नहीं मार्केट में आप आ रहे हो, आप अपना 500 नहीं दोगे लेकिन 1000 लेके जाओगे मार्केट से नहीं पॉसिबल है। बिकॉज़ ये माइंडसेट है। बाकी आप एसएल इसीलिए लगा रहे हो कि बस आप बचे रहो। माइंडसेट की बात कर रही हूँ मैं। अगर ये माइंडसेट रहेगा कि आप 500 रिस्क कर रहे हो तो हो आपका सेटअप बन रहा है तो हो सकता है कि इस 500 के रिस्क पे आपको 1000, 1500, 2000 मिल जाए और मिलता भी है। समझे? तो यहाँ पर हम ये पोज़ीशन साइज़िंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड उसकी बात करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड बताएँगे और मैं आपको बताती हूँ कि जो भी रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बात करेंगे, ये कितना अच्छे से काम करता है अगर आप इसको काम करो। मैं लाइव में भी एक ही बात बताती हूँ, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से कम है, डोंट टेक ट्रेड, डोंट टेक ट्रेड, मत लो आप ट्रेड। क्यों लेना है ट्रेड? अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है, आपको इतना इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए मार्केट में अच्छा खासा टाइम दो और अपने माइंडसेट पे काम करो। दिमाग को हर हर घंटे आप जब भी ट्रेड में हो, जब भी मार्केट में हो, टेल हिम बताओ ऐसे बच्चे की तरह बताओ उसको कि मार्केट में बिना कुछ लगाए नहीं मिलेगा। यहाँ पर मुझे अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा पैसा एसएल के लिए रखना पड़ेगा तो ही पैसा बनेगा, ठीक है? और मैं ट्रेड तभी लूँगा जब मुझे ये सेटअप मिलेगा और ये रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर बात आती है कि सेटअप की। सेटअप की बात आती है कि हम रिस्क रिवॉर्ड तभी हम आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे जब सेटअप तो सेटअप आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। मार्केट में एन नंबर्स ऑफ ठीक है, स्ट्रैटेजी है, सेटअप है। ठीक है, अब वो सेटअप आपका प्राइस एक्शन के बेसिस पे हो सकता है, वो सेटअप आपका प्राइस एक्शन के बेसिस पे हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे हो सकता है, मूविंग एवरेज के बेसिस पे हो सकता है, मूविंग ईएमए यानी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है? और मार्केट में बायर सेलर्स किसका डोमिनेंस है दैट इज मार्केट का ट्रेंड क्या है? बायर एंड सेलर में मार्केट में डोमिनेंस किसका है? मार्केट में डोमिनेंस किसका है, ठीक है? इसके बेसिस पे आप अपना सेटअप बना सकते हो। ये जो 5 पॉइंट सॉरी 4 पॉइंट मैंने लिखा प्राइस एक्शन, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस, ईएमए एंड बायर सेलर और आपका यहाँ पर एक और चीज़ आप जो यूज़ कर सकते हो फिबोनाची। फिबोनाची इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है, ठीक है? फिबोनाची आप आई बटन में फिबोनाची के लिए मैं आई बटन में ऐड कर दूँगी, आप इसको देखना। फिबोनाची के लिए मैंने वीडियो भी बनाया है। तो ये पाँचों को यूज़ करके कैसे आप अपनी एंट्री एग्ज़िट प्लान कर सकते हो, उसको जाके देखो और उस सेटअप को मैं ये नहीं बोलती कि मैंने जो बताया उसको मानो, नहीं, गो एंड बैक टेस्ट 100 टाइम, 1000 टाइम्स। जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए, जब तक आपको ये ना लगे, इस सेटअप से मुझे 40% हिट रेट मिल सकता है। व्हाई आई से 40% हिट रेट, आई विल टेल यू इन थोड़ी देर में कि 40% हिट रेट कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आपको 40% हिट रेट दे रही है और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अगर आपके उस सेटअप से मिल रहा है आपको, 1 ईयर में आप डेफिनिटली प्रॉफिटेबल होगे। 1 ईयर में आप
प्रॉफिटेबल होगे, ये गारंटीड है। बट देन देयर आर कंडीशंस जो मैंने यहाँ पे बताया है कि आपको मेंटली स्ट्रांग होगा, फोमो नहीं है, टारगेट के लिए रुकना है, आपकी एंट्री रैंडम नहीं होनी चाहिए, सेटअप पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग, और आपको अनरियलाइज प्रॉफिट या लॉस को देख के घबराना नहीं है। वो तभी होगा जब आपका एसएल डिफाइंड होगा, ठीक है? ये सब चीज़ें अगर रहेंगी, ठीक है, और आपका सेटअप आप खुद आइडेंटिफाई करोगे, किसी और के सेटअप पे पैसा नहीं बनता है। आप सबकी सुनो, मैं ये नहीं बोल रही मेरी सुनो, सबकी सुनो, लेकिन आपको जो सेटअप मिले उसको बैक टेस्ट करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, ठीक है? और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो जितना पैसा आप रिस्क पे लगा सकते हो उतनी पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना चाहिए। तो सेटअप जो आप सीख सकते हो यहाँ पर, प्राइस एक्शन ले लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ईएमए ले लो, मूविंग एवरेज, बायर सेलर का डोमिनेंस किसका है मार्केट में, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, और आपको सेटअप को बैक टेस्ट करके ये देखना है कि लेट्स से अगर आपने 100 टाइम बैक टेस्ट किया तो क्या वो 40 बार सही हो रहा है, क्या वो 40 बार सही हो रहा है, ये बैक टेस्ट आपको यही करना है। 40% हिट रेट का मतलब यही हुआ कि अगर आपने बैक टेस्ट किया तो क्या वो 40 बार आपको आपके डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब 1:2 दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? तो अगर ये 40% दे रहा है आपको, और अगर आपको 100 में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेट्स से 100 टाइम्स आपने इसको बैक टेस्ट किया, नहीं आ रहा है, गो फॉर 500। 500 में देखो, 500 का 40% निकालो और देखो यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है? अगर वो 40% फिर से हिट रेट मिल रहा है, देन आपका एक जगह कंफर्मेशन हो गया, 2 जगह, नाउ गो टू 1000, यू आर पुटिंग योर मनी एट रिस्क। तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पैसा बनाने के लिए थोड़ी मेहनत, इतना आसानी से नहीं। ये सब वन टाइम मेहनत है, एक बार आपका सेटअप बन गया ना, फिर आप पूरी ज़िंदगी पैसा कमाते रहोगे। लेकिन एक बार तो मार्केट में मेहनत हमें करनी पड़ेगी ना, फिर जाओ और इस पे देखो कि 40% हिट रेट मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है, तो आपका एक और कॉन्फिडेंस हो गया। अब आप थोड़े से पैसे से आपने इतना बार बैक टेस्ट कर लिया, 100 चार्ट पे कर लिया, 100 फिर आपने 500 टाइम्स कर लिया, फिर आपने 1000 टाइम्स कर लिया था। व्हेन आई से 1000 टाइम्स, दैट मीन्स आप 1000 डेज के चार्ट पे जाके, 1 डे का चार्ट है, उस पे गो एंड बैक टेस्ट करो, ठीक है? फिर नेक्स्ट डे का ऐसे पास्ट में जाके आप 1000 डेज के चार्ट पर आप बैक टेस्ट करो कि वॉट एवर स्ट्रैटेजी यू आर गोइंग, यू आर पुटिंग योर मनी एट रिस्क, वेदर इट वर्क और नॉट। और अगर वो 40% भी काम करता है, 40% भी उसका हिट रेट है ना, यू गोना विन इन द मार्केट। मतलब आप डे एंड में, ईयर एंड में आप पैसा बना के लेके जाओगे। मैं क्यों बता रही हूँ, इसका बताती हूँ। लेट्स से अगर हम इंडियन मार्केट में देखते हैं, ठीक है, इंडियन मार्केट में अगर हम देखते हैं तो टोटल जो ट्रेडिंग डेज होते हैं, लेट्स से मान लेते हैं कि कितने होते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कितने होते हैं, टोटल ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 240 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 240 डेज। तो अगर हमारा 40% हिट रेट है, 40% हिट रेट है, तो आपका जो इस 240 डेज में कितने दिन आप मार्केट में 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे पैसा बना पाओगे, और कितने दिन आपका एसएल हिट होगा, कितने दिन आपका यहाँ पर बेसिकली प्रॉफिट मिलेगा, और कितने दिन आपका एसएल हिट होगा। तो 240 डेज में अगर आप प्रॉफिट देखते हो कितने दिन होगा, तो उसका 40% हिट रेट का मतलब क्या हुआ, 40% हिट रेट का मतलब क्या हुआ कि आप 40 डेज प्रॉफिट में रहोगे। यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियरली लिखती हूँ, 240 डेज में ऐसे डिसाइड करते हैं, अगर आपका 40% हिट रेट है, 40% हिट रेट है, तो कितने दिन आप मार्केट में पैसा बनाओगे, ये यहाँ पर देख लेते हैं। 40% हिट रेट है तो 240 का 40% अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा कि 96 डेज आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। मतलब 96 डेज आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे आपका प्रॉफिट होने वाला है 96 डेज, और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है, दैट मीन्स आप 1 रुपीज के अगेंस्ट क्या कर रहे हो, अपना 2 रुपए कमाने का प्रॉफिट आपका स्ट्रैटेजी है, ठीक है? और नेक्स्ट आपका रेस्ट ऑफ द 240 डेज में से अगर आप माइनस करोगे 96, तो आपको मिलेगा कि 144 डेज आपका एसएल हिट होगा, 144 डेज आपका एसएल हिट होगा। ये कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? 144 डेज आपका एसएल हिट होगा। तो अगर 144 डेज एसएल हिट हो रहा है, दैट मीन्स आपका हर दिन 1 रुपए का लॉस हो रहा है। आप इसको अलग टर्म्स में भी देख सकते हो, वॉट एवर योर कैपेसिटी। मैं बस सिर्फ कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। तो अगर आपका 1 डे में क्या हो रहा है,
एसएल हिट हो रहा है 144 डेज, तो 1 रुपीज़ हर दिन एसएल हिट हो रहा है, तो आपको कितने का लॉस हो जाएगा? 144 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप अपना एसएल देख रहे हो, तो आपको एसएल क्या करना होगा? यहाँ पे लेट्स से आपका ₹100 का एसएल है, तो आप ₹100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा। बेसिकली हमें इसे परसेंटेज में देखना है, ठीक है? नंबर आप उसको चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1:2 मतलब ₹1 के अगेंस्ट कितना आप कमाओगे उसके बेसिस पे देख रही हूँ। तो अगर आपका एसएल हिट हो रहा है दैट मीन्स अगर आपका ₹1 का लॉस जा रहा है, तो हर दिन आप ₹1 लॉस कर रहे हो। दैट मीन्स आपका 144 रुपीज़ का लॉस होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये 40% हम देख रहे हैं कि हिट रेट है, तो 40% डेज़ हम प्रॉफिट में होंगे, 60% डेज़ हम लॉस में होंगे। 60% डेज़ हम लॉस में होंगे, 40% डेज़ हम प्रॉफिट में होंगे। तो दैट मीन्स आपने ₹1 के अगेंस्ट लॉस लगा के हर दिन आपने ₹2 कमाए हैं। हर दिन आपने ₹2 कमाए हैं, तो 2 को अगर आप 96 से मल्टीप्लाई करोगे, नाउ यू सी 2 को अगर आप 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल रहा है? 192 डेज़ सॉरी 192 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 192 रुपीज़ क्योंकि आपने ये 40 डेज़ में प्रॉफिट कमाया है। आपने 140 डेज़ में प्रॉफिट कमाया है, तो ईयर एंड में अगर आप देखोगे, ईयर एंड में आपका जो नेट प्रॉफिट होगा, ईयर एंड में आपका जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट बिकॉज़ आपने 144 डेज़ लॉस किया है और आपका अगर आपका ये जो पोज़ीशन साइज़िंग है ये फिक्स होगा, रिस्क रिवॉर्ड फिक्स होगा, तब हम ये बात कर रहे हैं, दैट यू हैव टू फॉलो। तभी यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी जो मैंने बताया ये काम करेगा और देख रहे हो आपके सामने 144 डेज़ में अगर आप 40% भी किसी स्ट्रैटेजी का हिट रेट है, यू डोंट नीड 60%, यू डोंट नीड 80%, आप दिख रहा है, यू डोंट नीड 90%, 40%, यू कैन बी राइट 40%, राइट? तो 192 में से अगर आप माइनस कर दोगे 144, ईयर एंड में स्टिल यू आर मेकिंग, ठीक है? स्टिल यू आर मेकिंग अगर आप देखो 192 माइनस 144 करोगे, तो आपको 48 रुपीज़ का मिल रहा है, ठीक है? 48 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ आ रही है आपको? अब ये परसेंटेज आप अपने कैपिटल पे जाके कैलकुलेट करो, बट कीप योर जो आपका लॉस है, उसको हमेशा सेम रखो। आपकी पोज़ीशन साइज़िंग हमेशा सेम रखो, तभी ये काम करेगा। और आपको 1 साल किसी भी पोज़ीशन पे कंफर्टेबल होना चाहिए। लेट्स से अगर आप 1 लॉट खरीद रहे हो ना, तो आपको हर दिन 1 लॉट से 1 साल तक ट्रेड करना है, तभी ये स्ट्रैटेजी काम करेगी जो मैंने बताया है रिस्क रिवॉर्ड का, ठीक है? तभी ये काम करेगा। नाउ वी सी कि मार्केट में 1:3 रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता है और जो स्ट्रैटेजी मैंने आप देखोगे बताया है उसमें 1:3 भी रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। इसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर 1:3 हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है और हमारे पास 240 डेज़ अगेन है, ठीक है? नाउ वी सी कि यहाँ पर 144 डेज़ हम लॉस करते हैं, 96 डेज़ हम प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है? तो 96 डेज़ यहाँ पर हमारा अगेन लॉस तो फिक्स है, लॉस तो फिक्स है 144 रुपीज़ का। ठीक है, 144 रुपीज़ का हमारा लॉस तो फिक्स है। लेकिन अब यहाँ पर हम हर दिन क्योंकि हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कितना हो रहा है 1:3 हो रहा है। अब हम यहाँ पर और आप ये भी अगर आप जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, अगर आप उसको फ़ॉलो करते हैं दैट मीन्स आप अपने एसएल को ट्रेल करो, एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आओ। एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आने के लिए मैंने हमेशा लाइव में भी बताया है कि जब आपका टारगेट 50% आ जाए, नाउ यू पुट योर आपका एसएल किस पे लाके रख दो आप कॉस्ट टू कॉस्ट। फिर आप देखो कॉन्फिडेंस और अपने माइंड को बोलो कि अब तो मेरा कुछ जा नहीं रहा है, मैंने तो अब एसएल पे लेके आया हूँ, अब मैं आराम से मार्केट को ट्रेल कर सकता हूँ। तो जब ये माइंडसेट अपना आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना तब आप काम कर पाओगे। अब 3 इंटू 96 देखो और अगर आप ये बहुत ईज़िली कर सकते हो। मैं बस इतना बता रही हूँ क्योंकि 1:2 जो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड है, उसपे भी आपको पैसा मिलता है और अगर आप 1:3 मिल रहे हो तब आपको पूरे ईयर में अगर 40 डेज़ भी लेट्स से अगर आप 40% भी हिट रेट है तो आपको 288 रुपीज़ मिलेगा। नाउ अगर इससे आप 144 को माइनस करते हो, अगर आप इसको 144 से माइनस करते हो, तो ईयर एंड में आपको 144 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। 144 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होगा ईयर एंड में। ठीक है? ये स्ट्रैटेजी को देखो लेकिन कंडीशन इस यहाँ पर ये कंडीशंस हैं, अगर इसको आपको फॉलो करना है, अगर आपको इसको फॉलो करना है तो कंडीशन है भाई आपका एसएल फिक्स कभी होगा, आपका एसएल फिक्स क्या हो कब होगा? जब आप अपने जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है, जैसे कि आपको ट्रेड तभी लेना है जब आपको क्या दिखे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दिखे और आपकी लॉट साइज फिक्स हो, यानी कि आपकी नंबर ऑफ जो पोजीशंस हैं वो फिक्स हो। पोजीशन मतलब कितने आप स्टॉक्स या कितने लॉट आप बाई कर रहे हो अगर, तो आपका अगर लॉट फिक्स है और आपका एसएल फिक्स है,
तब आप, और आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फिक्स है और आप 1 साल तक सेम ये करना, कहते हैं कि ये क्या है मतलब, लेकिन आपको ये सिंपल तरीका फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट बनेंगे कि आज मैंने 1 लॉट लिया और आपको यहाँ पर 20 पॉइंट कैप्चर किया, तो 2 लॉट लिया होता तो यहाँ पे आप 40 पॉइंट कैप्चर कर पाते अकॉर्डिंग टू, बट इस 2 लॉट के साथ आपका 2 लॉट का रिस्क भी बढ़ जाता है। मतलब आपका रिस्क भी डबल हो गया, समझ रहे हो ना? अगर आपके अगेंस्ट में ट्रेड चला जाता है ना, तो जो आपका प्रॉफ़िट हुआ रहता है ना, अगर आप लॉट साइज़ बढ़ाते हो ना, तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है और आपका जो पास्ट प्रॉफ़िट है, फिर आप ब्रेक इवन पे आते हो, ब्रेक इवन से माइनस पे जाते हो। तो पहले कोई भी स्ट्रैटेजी करते हो आप, तो उसको पहले 1 साल तक सेम लॉट से रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम है तो आप ट्रेड में एंट्री मत करो। सेम लॉट, सेम एसएल, सेम कैपिटल। ट्रेड करके देखो, अगर ना हो तो आप कमेंट में मुझे बताना कि नहीं ये स्ट्रैटेजी काम नहीं की है। फिर मैं आपसे बात करूँगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, इट्स अबाउट 40% हिट रेट, बट ये 40% हिट रेट का स्ट्रैटेजी या सेटअप आपको बनाना है। लोग आपको सिखा सकते हैं मार्केट में, लेकिन ये स्ट्रैटेजी, ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा। आपको टारगेट के लिए वेट आप तभी कर पाओगे, आप फोमो में एंट्री तभी नहीं करोगे, जब आपका ये 40% वाला सेटअप जो हिट रेट है, ये आप कॉन्फिडेंस के साथ लाओगे और इट इज़ पॉसिबल। आप चाहो तो पहले 100 डेज़ के चार्ट पे इसको करके देखो और उसमें देखो कि क्या 40 दिन ये सेटअप हम मुझे मिल पा रहा है 100 डेज़ में, मिल पा रहा है, देन यस दिस स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग। नाउ गो ऑन 500 डेज़ के चार्ट पे आप करो। फिर देखो क्या 40% इसका मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है तो मतलब काम कर रहा है। फिर आप जाओ 1000 पे करो। अगर मिल रहा है तो आपका दिमाग अब समझ गया ना कि अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये काम कर रहा हूँ तो ये काम करेगा। देखो, पैसे को अगर आप रिस्क पे रख रहे हो ना, तो आपको थोड़ा मेहनत, जो 10% पैसे बनाते हैं ना ट्रेडिंग में, वो थोड़ा मेहनत करके आते हैं। उनका पैसा सबको दिखता है और उनके पैसे को कॉपी करते हैं, बट उनकी मेहनत को हम कॉपी नहीं करते। उस मेहनत को देखो और उस मेहनत को करो, आप सब पैसा बना सकते हो। आई होप जो मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए यूज़फुल हो। ट्राई करो इसको, इसकी एक-एक बात को इम्प्लीमेंट करने का और इसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ करने का, और पेशेंस और कामली एक बिज़नेस की तरह देखो, एकदम काम होके। और काम तभी रहोगे जब ये 3 चीज़ें आपकी फिक्स रहेंगी। 1 साल बाद जब ये हो जाए, तो फिर आप धीरे से अपना थोड़ा-सा कैपिटल बढ़ा दो, 1 लॉट बढ़ा दो, ठीक है? फिर उस 1-2 लॉट से फिर आप 1 साल तक ट्रेड करो। देखो, भाग थोड़े ना रहे हो आप, पैसा बनाओगे। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा 3-4 साल बाद, आप अपने हिसाब से ट्रेड करना शुरू कर जाओगे। लेकिन इनिशियल डेज़ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे का प्रोसेस आपको पता ही है, ठीक है? आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।